और उन्होंने ये साफ किया कि तो उसने बोलते मेरे को नहीं पीना, तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। कोई परिचित वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई है? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचित हैं कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर, तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना, तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पे ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगी सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम सामने उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अच्छा, अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला, कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से, कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने हाँ, सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता है, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। कई बार जा चुके उस एरिया में। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। हाँ, उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से, बोले कि और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी, कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। हमने ऐसा हरकत की तो अरे आप मेरा हो जान दो यार। असम में कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन करे उन लोगों ने, और उसके बाद फिर उन्होंने शिलोंग के प्लान बनाया था उन लोगों का, तो शिलोंग गए थे लोग घूमने के लिए। शिलोंग का प्लान सोनम ने बनाया था? नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि इसमें जहाँ तक अपने प्लान जो था, प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था, उसके आगे जो प्लान बना जो है वो प्लान इन दोनों ने बनाया कि एक ने बनाया, ये मुझे पता नहीं इस बारे में। वापसी की टिकट बुक करवाई थी? नहीं, वापसी टिकट इसमें कुछ भी नहीं थी। और जाने की टिकट सोनम ने करवाई थी? देखिए, इसमें टिकट सोनम ने कराई कि राजा ने कराई ये हमको कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कभी जांच कभी करी नहीं इस बारे में कभी ज़्यादा। अब आप भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से भी इसमें विनती करता हूँ और मेघालय सरकार से विनती करता हूँ, उसमें ये है तो इसमें जो भी आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपका परिचय? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। वो वहाँ गया था, उसके कहने से गया था। तो देखिए, राजा के भाई और माँ को आपने सुना, माँ यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही थी कि प्लान जो है सोनम ने बनाया था। उसने ऊपर जो सफेद शर्ट पहनी थी वही निकाली गई है, अंदर से टी शर्ट पहन के गई थी वो, पेंट भी उसने वही पहनी जो वहाँ से निकली थी होटल से, ब्लैक कलर की। तब से इसी हालत में घूम रही है वो, ऐसी हालत में घूम रही वो जब से। मेरे को तो ऐसा कैसे दिख रहा है? देर रात जाकर ऑब्जर्वेशन किया, दवा भी दिया उसे और अब जाके उसकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है,
वन स्टॉप सेंटर पर ही उसे रखा गया है। और जो कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी गाज़ीपुर एरिया में जो एडीजी हैं वहाँ के, उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो स्थिति है उसकी पहले से बहुत बेहतर है और हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया, कि एक बार जो मेघालय पुलिस है और इंदौर की पुलिस, और ये कहा जा रहा है कि दोनों टीमें आ जाएंगी। देखिए कोर्ट में शाम 5 बजे कोर्ट बंद हो जाता है। अब जब उसे यहाँ पुलिस ने बरामद किया है और उसके बाद उसको ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस ले जाएगी। जी तो पंकज, कोर्ट में संक्षेप उसे में केस बताएं किया कि क्या जाएगा। सोनम के साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार की बात किसी तरह की मेडिकल जांच में सामने आई है? नहीं, मेडिकल जांच जो डॉक्टरों की टीम ने किया उसमें किसी तरह के दुर्व्यवहार की बात नहीं आई। उन्होंने खुद, सोनम ने कहा कि उसकी स्थिति ठीक नहीं, उसे सर दर्द है और हल्का बुखार है, ये शिकायत उसने की थी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए तीनों सहयोगी हमारे साथ। यहाँ पर कई सवाल जो है वो अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कौन कौन से वो अहम सवाल हैं जो यहाँ पर इस वक्त उठ रहे हैं? 7 अहम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अगर सोनम ने हत्या करवाई तो उसकी वजह क्या रही? आखिर क्या वजह रही कि आप शादी कर लेते हैं और उसके बाद अपने पति का मर्डर करवा देते हैं? अगर सोनम ने हत्या करवाई है तो ये बड़ा सवाल है। सोनम बेगुनाह है तो वो खुद आखिर कैसे बचकर निकली और इतने दिनों तक वो कहाँ थी? क्योंकि राजा रघुवंशी का शव मिलकर अब कई दिन बीत चुके हैं। 2 जून को शव मिला था, 9 जून को उनका